वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में संज्ञा को पढ़ा था और फिर हमने संज्ञा के प्रकार देखे, संज्ञा में परिवर्तन देखा, किस प्रकार से संज्ञा की पहचान की जा सकती है या फिर कैसे परिवर्तन होता है, जैसे कि विशेषण से संज्ञा कैसे बन जाती है, क्रिया से संज्ञा कैसे बन जाती है, ठीक है। और संज्ञा के प्रकारों में भी एक प्रकार से दूसरा प्रकार कैसे परिवर्तित हो जाता है, इसको हमने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या होती है और इसके प्रकार, इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे शब्द जिनको संज्ञा के स्थान पर यूज़ करें उनको सर्वनाम कहा जाता है, उनको प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा के नाउन के स्थान पर जो यूज़ करें, जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन आप सब जानते होंगे। अब ये शब्द कौन से होते हैं, जैसे मैं होता है, तुम होते हो, वह होता है। मैं कौन हूँ, मैं आपका नाम। आप कहीं अपने आप का नाम लेकर बता रहे हैं, जैसे कोई राहुल है, वो कह रहा है राहुल यह काम करता है, तो आप कहोगे कि मैं यह काम करता हूँ। या फिर कहो आप राहुल मेरा नाम है, तो मैं राहुल हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मैं का प्रयोग स्वयं के लिए। तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं, जिनका प्रयोग आप किसी के नाम के स्थान पर करते हैं, किसी वस्तु के स्थान पर करते हैं। जो संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर कुल मिलाकर किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका यूज़ करते क्यों है, ताकि शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे संज्ञा शब्द है, आप कह रहे हैं आपको बड़ा सेंटेंस लिखना है, आप किसी के बारे में, किसी अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मान लो आपकी दोस्त का नाम भावना है और आप भावना के बारे में बता रहे हैं कि भावना बहुत अच्छी लड़की है, भावना इस क्लास में पढ़ती है, भावना ये करती है, भावना वो करती है। तो आपको बार बार भावना का नाम प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन अगर भावना का नाम आपने एक बार लिख दिया, उसके बाद लिख दें आपके वह यह काम बहुत अच्छा करती है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप वह का यूज़ कर सकते हैं। और वह क्या है, एक प्रोनाउन हो जाएगा, एक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसलिए शब्दों को जो है आपकी शब्दों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। सर्वनामिक शब्द का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो सब के नामों के स्थान पर लड़का, लड़की, कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हो, वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर और सुविधाजनक हो जाती है, ठीक है। और संज्ञा की पुनरुक्ति दोष से भी बच जाती है, बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, लाभ हो गए। अब भेद देखें संज्ञा के, जो है हमने सर्वनाम के अगर भेद देखें तो ये क्या होते हैं। सर्वनाम को 6 भेदों में बांटा गया है, 6 इसके प्रकार हैं। ये कौन कौन से, इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष आ जाएगा। तो उत्तम पुरुष क्या, मैं, मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तुम, और अन्य पुरुष में आ जाएगा वह, ठीक है। मैं मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम, अपने आप को हर इंसान उत्तम मान के चलता है कि वो सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आप इस ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तम क्या है, मैं हूँ। मध्यम क्या है, बीच का क्या है, आप दो दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप उसको क्या, अगर आपने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना लिया तो आप सामने वाले से कहेंगे कि तुम मध्यम हो, तुम बढ़िया हो। और फिर जो तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा है आप उसको अन्य पुरुष बना देंगे, उसको थर्ड पर्सन बना देंगे, ठीक है। तो ये इसके आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब एक अगला होता है प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में मतलब जिसमें निश्चय चीज़ का दर्शाया जाए, जैसे यह, ये, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ, किसी के बारे में नहीं पता, जो निश्चित नहीं है, उसको क्या कहेंगे, कोई आया था। या फिर अगर आपको जिसके बारे में आप जानते हैं उसको कहेंगे यह आया था या फिर वह आया था, ठीक है। तो कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक हो गए। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न की आपको संभावना दिखे, जिसमें आपको प्रश्न की बात दिखे, तो वहाँ पर कौन, क्या है, ये सब प्रश्नवाचक हो गए। संबंधवाचक जो संबंध को दर्शाएं, जो रिलेशन को दर्शाएं, जैसे जो और शो, ये 2 शब्द क्या हैं, ये संबंध को दर्शाते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अगला है निजवाचक। निज का तात्पर्य होता है स्वयं से, जो आप स्वयं के लिए शब्द प्रयोग करते हैं उनको निजवाचक कहते हैं, जैसे कि आप है, खुद है, स्वयं है, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद याद रखने हैं, 6 भेद होते हैं। संज्ञा के हमने कितने, 3 भेद पढ़े थे, सर्वनाम के हो गए 6 भेद। इनकी संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है, सीधे तौर पर याद रखनी है। अब एक एक करके इनको जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य के लिए जाने जाने वाले जो कथन है पुरुष के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करें उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए हैं।
अब 3 प्रकार कौन कौन सी, ये अभी हमने देखा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या फिर लिखने वाला अपने लिए करता है उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो स्वयं के लिए बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे, लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करे, तो उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में जैसे हम, हमारी, हमारे भारत में ही कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर हम का प्रयोग किया जाता है, और अगर वहीं आप दिल्ली साइड चले जाएं तो वहाँ पर मैं का प्रयोग किया जाता है स्वयं के लिए। तो ये सारे शब्द क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं अपने स्कूल गया, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है, तो ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक के एग्जाम्पल है। अगला दिया गया है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है, जो वक्ता या फिर लेखा सुनने वाले यानी कि श्रोता या फिर पढ़ने वाले यानी कि पाठक के लिए यूज करे उसको कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने, ये सब क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है यानी कि सेकंड पर्सन कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल देखें, तू बहुत अच्छा लिखती है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, आप सबके लिए पूजनीय है, या फिर पहले अपने देखो, पहले अपने देखो। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए सेकंड पर्सन वाली जो प्रोनाउन है उसके। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वो होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता या फिर श्रोता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, तो उसको कहते हैं अन्य पुरुष, मतलब थर्ड पर्सन। ये कौन कौन से होते हैं, यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उससे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको, ये सब हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वह रोते रोते सो गई, उसको बुलाकर समझाओ, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे थर्ड पर्सन के। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पर हमने 3 टाइप देखे पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला है हमारा जो प्रकार, उसको देखेंगे। इसके पहले यहाँ दिया गया हिंदी में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे किसी सभा में मंच पर बैठे व्यक्तियों का परिचय देना है तो देते हुए कहते हैं कि आपने या फिर लोगों की बहुत सेवा की है, आप ये मधुरभाषी हैं, तो ये मधुरभाषी हैं या फिर आप मधुरभाषी हैं, इन्होंने लोगों की सेवा की है को आपने लोगों की सेवा की है, तो सम्मान देते हुए इसका प्रयोग भी कर सकते हैं आपके सेंस में। तो यह अन्य पुरुषवाचक का एक और एग्जाम्पल हो गया। अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें हम दूसरा प्रकार देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती, समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध हो, मतलब जहाँ पर आपको कोई निश्चितता दिखे तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखकर समझिए, जैसे कि यह कौन है, तो यह तो श्याम है, यहाँ पर यह की ओर संकेत करते हैं, यह पर जोर दिया गया है। इसके बाद अगला दिया गया है ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। तो ये क्या है, निश्चित चीज़ है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, ये वही तो चीज़ है जिसको मैं ढूंढ रहा था। अगला दिया गया गीता का घर वह है, मतलब आप जानते हैं, आप श्योर हैं कि गीता का वही घर है। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं, तो आप श्योर हैं इस बारे में, आप निश्चित हैं इस बारे में कि जो वहाँ पर बैठी हैं वो आपकी टीचर्स हैं, वो आपकी अध्यापिकाएं हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो कि यह समीपवर्ती या फिर वह बे सर्वनाम दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो आपके पास की चीज़ है उसके लिए आप ये का यूज़ करेंगे, यह का यूज़ करेंगे, जो दूर की चीज़ है उसके लिए आप वह का यूज़ करेंगे या फिर बे का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अगला दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीसरा प्रकार है, मतलब जहाँ पर आपको अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना या फिर व्यापार का लगे संभावना दिखे तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई, किसी, कुछ, ये शब्द जहाँ पर आपको दिखे तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सजीव प्राणियों के लिए कोई का प्रयोग करते हैं, किसी का प्रयोग करते हैं, और जो निर्जीव पदार्थ हैं उनके लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आपको यूज़ बताया गया है कि कहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शायद बाहर कोई आया है। कोई आया है मतलब आप नहीं जानते कौन आया है, कोई व्यक्ति तो आया है लेकिन कौन आया है नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गई। अगला दिया गया है किसी व्यक्ति से कुछ वस्तु मत लो, मतलब किसी से कोई वस्तु नहीं लो। तो किसी मतलब व्यक्ति तो है पर कौन सा व्यक्ति है नहीं पता, कुछ वस्तु, कौन सी वस्तु नहीं पता, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर कुछ तो के लिए क्या खाएंगे ये नहीं पता, कुछ तो खा लेंगे ये पता है, तो कोई ना कोई चीज़ तो खा ही लेंगे, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गई।
इसके बाद अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पर आपको प्रश्न का बोध हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जैसे कि कौन, किसे, किसने, किससे, ये सब जो शब्द हैं इसके लिए प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक के लिए। एग्जाम्पल देखिए, कवियों को किसने आमंत्रित किया था, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने ही किया होगा। किसने किया, प्रश्नवाचक बन गया। बाजार जाने के लिए किसे कहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर किसे हो गया, व्यक्ति के लिए कहेंगे। बाहर कौन आया है, तो कोई व्यक्ति आया होगा, तो कौन शब्द का प्रयोग किया तो व्यक्ति के लिए किया, लेकिन कौन से व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति, और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन गया। आप चाय के साथ क्या लेंगे, तुम किससे लिखोगे, तो ये किससे क्या, ये सब सर्वनाम है जिनका प्रयोग इनके स्थान पर किया गया। जैसे वस्तु के स्थान पर किया गया है, आप वस्तु मतलब आप लिखने के लिए या तो पेन का यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ का यूज़ करेंगे, कंफर्म नहीं है किसका यूज़ करेंगे पर करना तो है। और इन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर, ये पेन और पेंसिल संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया हमने किससे लिखोगे, ठीक है, किससे आपको लिखना है, तो किससे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, जिसका प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया है, किसी वस्तु के स्थान पर किया गया है। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल के साथ है। क्लियर है। अगला दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिसमें आपको किसी के संबंध का बोध हो उसको संबंधवाचक कहेंगे, जैसे कि जो सो, जिसे वह, जो वह, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है जो कि आपको रिलेशन दिखाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे, ये रिलेशन हो गया। जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, मतलब सबके लिए बता दिया, ये भी रिलेशन हो गया। तो कुछ यहाँ पर कुछ व्याकरण जो कि जैसा, जैसे आदि को संबंधवाचक और सो वैसा आदि को सह संबंधवाचक सर्वनाम मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको फैक्ट बता दिया, कुछ व्याकरणवादी हैं, व्याकरण को मानने वाले हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो शब्द, जिसे शब्द और जैसा शब्द, इन तीन शब्दों को संबंधवाचक मानते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं। बाकी जो और शब्द हैं जैसे कि सो है, वैसा है, उसे है, इनको इसका सब सह संबंधवाचक सर्वनाम मान लेते हैं, मतलब सब रिलेटिव प्रोनाउन इनको मान लिया जाता है। तो ये कुछ और के बारे में बताया गया एक्स्ट्रा फैक्ट। आपको पहचानने को पूछ सकते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको वो प्रोसेस याद रखनी है कि कैसे पहचानेंगे। अगला और अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या फिर कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, मतलब स्वयं के लिए करें, अपनत्व की भावना जहाँ पर दिखे, निज का भाव जहाँ पर दिखे, तो वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद मान लेते हैं, और कुछ अलग पुरुषवाचक में भी किसका मानेंगे, उत्तम पुरुष का, जिसमें वो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, उसने खुद, स्वयं या फिर स्वतः ही परेशानी मोल ले ली, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले आप, स्वयं, खुद, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य में हो रहा है। तो अलग अलग पुरुषों में इसका हो रहा है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग में इसका प्रयोग कर लिया है, मतलब कुछ कुछ लोग कर लेते हैं, कहीं कहीं मान लिया जाता है। आप सर्वनाम पुरुषवाचक भी होता है, आपके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, आप बहुत मेहनती हैं। और निजवाचक के सेंस में मैं, आप, यानी कि रखा लूँगा, मैं अपने आप से ही खा लूँगा, मैं आप ये काम कर लूँगा, मैं स्वयं से कर लूँगा, तो उस सेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। आप सर्वनाम को वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही पहचाना जा सकता है, मतलब जब वाक्य में प्रयोग होगा, जैसे यहाँ आप शब्द तो वही है, लेकिन खा लूँगा के साथ आ गया, क्रिया के साथ आ गया एक, तो यहाँ पर निजवाचक बन गया। और बहुत मेहनती हैं यहाँ पर आ गया, किसी भाव को बता दिया, तो यहाँ पर सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के सेंस में प्रयोग हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आगे दिया गया है सर्वनामों की पुनरुक्ति रूप, मतलब कि कुछ सर्वनाम पुनरुक्ति के साथ प्रयोग में आने से संयुक्त रूप में आकार, अर्थ में और आवृत्ति और अनेकता का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, ऐसे ही कोई कोई, क्या क्या, कौन कौन, किस किस, कुछ कुछ, अपना अपना, आप और वह इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वनामों के संयुक्त रूप भी प्रचलित होते हैं, जैसे दिल्ली के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। अब ये कोई ना कोई एक सर्वनामिक शब्द है, यहाँ पर कोई कोई सर्वनामिक है, यहाँ पर जो आता जाए मतलब जो व्यक्ति आते जाएं, तो व्यक्ति के लिए जैसे कि आपको दो व्यक्तियों का प्रयोग करना है या बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो अलग अलग आप नाम तो नहीं लेंगे ना, ग्रुप में कई सारे व्यक्ति हैं,
और वो कहीं पर बुलाया गया, उनको इनवाइट किया गया है, ठीक है। मान लो इंडिया की टीम है, क्रिकेट की टीम है, इसको पूरा इनवाइट किया गया है सारी टीम को, ठीक है, कहीं पर इनविटेशन दिया गया, तो वहाँ के लोग कहेंगे जो जो लोग आते जाएं। अब ये नहीं कहेंगे कि सारे लोगों के एक एक नाम, टीम में जितने मेंबर हैं सबके नाम लेकर बताएं कि ये लोग आते जा रहे हैं, उनको बिठाते जाओ। तो ऐसे बोलेंगे कि जो जो आते जा रहे हैं, मतलब ये संज्ञा के नाउन के स्थान पर यूज़ कर लिया जो जो शब्द, और ये है एक सर्वनाम, ठीक है। तो समझ आया, क्लियर है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो कि संयुक्त रूप से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, जो कोई, कहीं कोई, ये सब सर्वनामिक शब्द हैं जिनको संयुक्त रूप में यूज़ किया जाता है, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम के बारे में जाना, सर्वनाम के सारे प्रकार देखे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनके बारे में हमने जाना, और उनका परिवर्तन भी देखा, किस प्रकार से उनके एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। तो आप आराम से अब पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है और कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।